कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और पंजाब के संदर्भ में इस घोषणा पत्र को समझेंगे पंजाब के प्रभारी देवेंद्र यादव जी से। देवेंद्र जी, इस घोषणा पत्र में पंजाब के लिए क्या है? सबसे पहले किसान। आपने देखा होगा एक पूरा चैप्टर किसान के जो समस्याएं हैं उनके ऊपर इस न्याय पत्र में रखा गया है। उसमें सभी समस्याएं, चाहे वो एमएसपी की बात हो या कर्जे माफ़ी की बात हो, उन सभी चीज़ों को हमने इसमें कवर किया। साथ के साथ आपने देखा होगा कि युवाओं का जो बेरोजगारी का आलम है, उस युवाओं के लिए विशेष हमने इसमें एक चैप्टर रखा है। महिलाओं के लिए एक चैप्टर रखा है। अगर मैं पूरे इस न्याय पत्र को देखूं तो चाहे वो किसान हो, चाहे जवान हो, युवा हो, किसान हो, उन युवाओं के लिए वो सारा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पंजाब के लिए ये सारी चीज़ें आज न्याय पत्र में रखी गई हैं। जी, तीन चीजें हैं पंजाब में, एक तो किसानी, एक तो जवान, अग्निवीर का स्कीम और तीसरा कर्जा माफी। इन तीनों चीजों को क्या प्राथमिकता दी जाएगी? अग्निवीर स्कीम वापस लिया जाएगा? मैंने कहा बहुत स्पष्ट रूप से जो जवान का हमारा चैप्टर है, जो किसान का चैप्टर है, उनमें इन सब चीज़ों के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है और चर्चा ही नहीं, उनका निदान भी देने का काम किया है। तो निश्चित ही हमारी प्रायोरिटी है कि ऐसी जो देश विरोधी, युवा विरोधी नीतियां हैं उनको तुरंत से खारिज करके जो हमारा आन बान और शान रही है, क्योंकि ये जब आर्मी की बात करते हैं, एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करते हैं, तो वो एक देश के ऊपर मरने मिटने वाला वो व्यक्ति याद आता है। जो शहादत हमारे जवानों ने दी है उनको इस तरीके से भुलाया नहीं जा सकता। उनको इज्जत सम्मान, उनको एक मजबूत भविष्य देने की ज़रूरत है और वो हम सब इस न्याय पत्र में लेके आने का काम किया है। ये बात तो हो गई घोषणा पत्र की। एक दो छोटे छोटे सवाल आपसे चुनाव को लेकर पूछते हैं। पंजाब में बीजेपी अपने उम्मीदवार 10-10 दे देती है, आम आदमी पार्टी दे देती है। आपके ऐसा एफिशिएंट आदमी होने के बावजूद पंजाब में अभी तक कांग्रेस पार्टी कब स्क्रीनिंग करेगी, कब सीईसी की बैठक होगी और कब लंबा उम्मीदवार लंबा समय है। 1 जून को हमारा वो है और हम कोई उधार के कैंडिडेट्स नहीं रखना चाहते हैं। हमारे अंदर कैपेसिटी है, हमारे यहाँ पर लीडर्स हैं जो लोगों की भावनाओं को समझते हैं। हमें उनमें से सेलेक्ट करके एक अच्छे कैंडिडेट को उतारने का काम करना है। उसमें थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन जो निकल के आएगा वो निश्चित ही बहुत अच्छे हमारे कैंडिडेट्स रहेंगे, जो 1 तारीख को मजबूती के साथ ना सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि 4 तारीख को जीत कर भी आएंगे। एक छोटा सा सवाल, एक छोटा, आपके जो वर्तमान सांसद है वो कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष से भी उनकी मुलाकात हुई। उनका कंसर्न जो मैं समझ पाया, जो उन्होंने मुझे बताया, वो ये कि ये जो न्याय स्कीम है, ये जो घोषणा पत्र है, इसको तो आपको डोर टू डोर लेके जाना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो समय रहते, पर्याप्त समय रहते अगर उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा तो उनके लिए सहूलियत होगी। नहीं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारे जितने भी 5 के 5 हमारे एमपीज़ पिछले दिनों लीडरशिप से मिले हैं। उन्होंने जो वहाँ के माहौल है उसके बारे में लीडरशिप को अवगत कराया है। साथ के साथ मैं उनको मुबारकबाद और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो लड़ाई थी हमारी 5 साल, क्योंकि उनको मैंडेट था, उन्होंने चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर, मुझे याद आता है जंतर मंतर पर जब किसानों की बात आई तो यही सबसे पहले एमपी गण थे जो सबसे पहले वहाँ पर आए और अपने किसानों के हक में लड़ाई लड़ने का काम किया। तो निश्चित ही हमारे आने वाले समय में जो हमारी सुस्टेनेबिलिटी को क्राइटेरिया रखेंगे कि लॉयल्टी को क्राइटेरिया रखेंगे? दोनों, एक फैक्टर नहीं होता, कई फैक्टर्स को ध्यान में दिया जाता है, लेकिन मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द सिटिंग एमपीज फॉर श्योर। यहाँ से गए वहाँ उम्मीदवार भी बन गए जाते हैं। यही तो खूबसूरती है, यही तो कांग्रेस के अगर आप कैंडिडेट्स देखेंगे तो आम आदमी पार्टी में भी कांग्रेस लड़ रही है, बीजेपी में भी कांग्रेस लड़ रही है। तो ये उधार मांग के नेता जब तक नेतागिरी चलेगी, ये चलने वाली नहीं है। हम अपने आप में सक्षम हैं, हमारे लीडर्स हैं, वो लोगों की समस्याओं के साथ जुड़े हैं, वो लगातार कांग्रेस की विचारधारा को लोगों में ले जाने का काम उन्होंने किया है। हम उधार के नेता हमें नहीं चाहिए। उधार के नेता नहीं चाहिए। देवेंद्र यादव पंजाब के प्रभारी साफगोई से बोलते हुए कि बहुत जल्दी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के साथ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के साथ सामने आएगी। आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया है और घर घर तक कांग्रेस की इस न्याय की गारंटी को पहुंचाना उनका मकसद है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।
देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।